हाय सुहाना, गुड मॉर्निंग। सरप्राइज, आई एम हियर। आप यहाँ? हाँ मैं, आपने मुझे आने को कहा था। हाँ लेकिन इतना सुबह? 9 बज रहे हैं। एनीवे, कल जो तुम इब्राहिम खालिद के घर गई थी, क्या हुआ था वहां? इकबाल मियाँ जी जिंदा हैं। सच में? इब्राहिम खालिद की नई किताब आज पब्लिश हो रही है। इसका मतलब इकबाल मियाँ जी जिंदा हैं। इसका मतलब वो जिंदा है? मगर सवाल ये उठता है, अगर वो जिंदा है तो वो है कहां पे? वो तो नहीं पता। अगर एक क्लू मिल जाए ना, फाइनल मिशन शुरू कर पाऊंगी। पर जो भी करना है बहुत जल्दी ही करना है, ओके? साइन भैया, आप कुछ देखे हैं क्या? हाँ देखा तो है। क्या देखे हैं? सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिए? क्या बोल रहे हैं? अब मेरा क्या होगा? अब तो किरासन तेल डाल कर मैं अपने को जला लूंगी। हाँ, मुझे नहीं बचना। हाँ, आपने सच में कुछ देखा है? क्या देखो मैं? अरे पागल हो क्या? ओए कुछ भी नहीं देखा, रिलैक्स जाओ। नहीं? ला 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 ला। सच में कुछ नहीं देखा ना? अरे धत, सुहाना क्या तुम पागल हो? मुखौटे पहले दिन ही बैन। यह पुस्तक क्यों बैंड हुई, इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। पाठकों के बीच उत्तेजना बनी हुई है। इस बारे में लेखक इब्राहिम खालिदी के साथ संपर्क करने की कोशिश जारी है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला है। सुहाना, हाँ? जल्दी आओ यहाँ पे। चालू हो गई। जल्दी। क्या हुआ? जरा देखो इसे। मुखौटे उपन्यास बैंड होने का कारण पता चलते ही आपको बता अजीब दिया बात जाएगा। है, प्रकाशित होने के पहले दिन ही बैंड। मुखौटे के बैन को लेकर ये मामला मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रतिक्रिया आई है। इसको लेकर इब्राहिम खालिदी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या है इस बैन हुए मुखौटे लेकिन उपन्यास? अभी तो लग रहा है इसको लेकर लेखक और प्रकाशक भी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। और इस किताब में ही सारे रहस्य छुपे हैं और यही हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए। कहाँ? आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं आ रही हूँ। मुखौटे उपन्यास क्यों बंद हुआ? हम लेखक के मन की बात जानना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक हमें उनसे कोई सूचना नहीं मिली। इब्राहिम खालिद के मुखौटे की किताब। सॉरी, नहीं। नहीं है, नहीं है भैया। मैंने ये सब लिखने को कहा था तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी का इतिहास, तुम्हारे संघर्ष का इतिहास, तुम्हारे बंदी होने का इतिहास, ऐसा लिखने कहा था मैंने। छोड़िए, क्या बकवास कर रहे हैं? ये देखिए, टेबल के दाहिनी तरफ आपके लिए लिखी गई पांडुलिपि और बाएं में थी मेरी पर्सनल डायरी, और आपके पीएस ने मेरी पर्सनल डायरी भूल से उठाकर ले गए। अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे आप? सॉरी सर, आपके बिना प्रीव्यू के मैं कुछ प्रिंट करने को देता ही नहीं हूँ। उस दिन भी मैंने प्रीव्यू करने कहा था, आपने कहा जरूरत नहीं, प्रिंट में दो। टेंशन मत लीजिए, मार्केट से मैंने ऑलरेडी किताब हटाने कह दी। चुप! एकदम चुप!
सर टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैं खुद यहाँ पर हूँ, एक भी किताब मार्केट में नहीं रहेगा। एक बात है, आपने अपनी कविता में जिस घटना का जिक्र किया है, आप खुद नहीं समझ पाएंगे आपकी जिंदगी में कभी घटी थी। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने बुक बैन कर दी। बीच में इस किताब की मार्केटिंग हो गई, क्या कहते हैं सर? आई एम सॉरी, रियली सॉरी, गलती मेरी है। बहादुर, सॉरी, सॉरी। ले जाइए अपनी पांडुलिपि और छापिए। ओ भैया, थोड़ा दरवाजा खोलिए ना। सलाम वालेकुम। भैया, सर से थोड़ा मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सर बीमार हैं, अंदर जाने का किसी का परमिशन नहीं है। सलाम शाहीन भैया। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? चल रहा है। भैया, किसी तरह पॉसिबल नहीं है ना? नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। भैया, क्या ये बैंड हुई वही किताब? नहीं मैडम। हाँ? भैया, भैया सुनिए ना भैया, मतलब ये किताब मुझे बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना? मतलब 1 घंटे के लिए भी चलेगा, प्लीज़ भैया। ₹1000 लगेंगे। मैं आपको 2000 रुपए दूंगी। तब तो 3000 रुपया। हाँ? अरे हाँ, हाँ। अरे मैं देता हूँ, वेट, पूरा रख लो, लो। थैंक यू भैया। हाँ चलो शायन, चलो। कुछ मिला तुम्हें? किताब बैंड क्यों हुई? जितना तक पढ़ा उसमें समझ में आया राइटर किडनैप्ड है। वो छुटकारा पाने का वेट कर रहे हैं। कुछ कविताओं में उसका जिक्र भी है। इतना समझ पा रही हूँ, एक कैदी लेखक के जीवन का वर्णन किया गया है यहाँ। सुहाना, मुझे ऐसा लगता है क्या? गलती से इब्राहिम खालिदी ने इकबाल मियां की असली कहानी को प्रकाशित कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है अगर पूरी किताब को पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे भी ये लगता है, और कुछ कविताओं में भी ऐसा वर्णन है, लग रहा है। सच में? रुको देखता हूँ। एक हसीना जो रोज आती है, छू लूं तो चौंक जाती, आश्चर्य भरी नजरों से मेरी ओर देखती है, चुपचाप बैठकर। ये मेरे हर रोज की हाथों की थकान है, जरूरतों की कैद में है वो भी, बंधे हैं उसके हाथ भी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? एक लेखक लगातार लिखते जा रहे हैं, रोज उनके पास एक हसीना को भेजा जाता है, मतलब एक लड़की भेजी जाती है,
और वो पैसों के लिए चुपचाप हाथ बांध के बैठी रहती है। वाह, क्या बात है, तुम सचमुच बहुत अच्छी व्याख्या कर सकती हो। हम लोग को शायद पूरी किताब खत्म करनी चाहिए। हाँ, शायद कुछ मिल सकता मैं है। भी यही सोच रहा हूँ। एक चीज मिला है। क्या मिला? रविंद्र सरोवर के वहाँ 51 नंबर मकान, दूसरी मंजिल के बालकनी से उड़ के आता है एक भ्रमित कबूतर। घर में मेरे रहता है, कविताओं के पन्नों में उड़ उड़ के बैठता है। बातों की भीड़ जमती है रात के अंधेरों में। रविंद्र सरोवर का 51 नंबर मकान, इसका मतलब यहाँ जाने से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। एग्जैक्टली, मुझे भी वही लगता है। आज के बाद मैं तुम्हें कोई टेंशन देना नहीं चाहता, और इस रविंद्र सरोवर की जो बात है उसे मैं देखता हूँ।